ऊँचा उठाने का काम कर रही है। ये अब तक तो जो मुख्यमंत्री बने हैं सबसे अच्छे हैं और जो बात कहते हैं उसको पूरा उतारते हैं। नमस्कार जी, मैं धनराज लाल राजगांव कबूलपुर में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, भाजपा के नवनिर्वाचित सचिव प्रवीण रंगात जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रवीण जी, सबसे पहले सीओ बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। नमस्कार जी, सबको धन्यवाद। जो भी नए बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, सबको मेरी तरफ से बधाई। प्रवीण जी, भाजपा की जो सरकार आने का मुख्य रूप से हरियाणा के अंदर क्या कारण मानते हो? मुख्य कारण तो ये है जी, एक तो सबसे बड़ा संगठन है इसका, सबसे अच्छे कार्य करती है और इसीलिए बार-बार सरकार ये आती है। और यहाँ जो अपने हल्के की बात करें कलानौर की, तो इस हल्के में हार का मुख्य कारण क्या है आपके नजरिए से? हार का मुख्य कारण एक तो ये सबसे बड़ी जी बात आपसी फुटपाव है। भाईचारा एक तरफ नहीं होता, एक नहीं जुड़ता और इसमें ये जो यहाँ से शकुंतला खटक है, यही हर बार बनती है, ये एक तरफ़ी बनती है और हमारी जो हार है, ये इसी का कारण है। हमारा आपसी एक बार तो जुड़ जाते हैं, बाद में लोग दूर हो जाते हैं। अच्छे से काम नहीं हो पाया, अब मिल नहीं पाए आपस में, इसलिए ये हार का कारण है। हम अपना पूरा सहयोग करेंगे, अपने भाईचारे को जोड़ेंगे और जो पीछे से जो छूटे हुए हैं उनको मनाएँगे, जो रूठे हुए उनको मनाएँगे और आगे से यही चाहेंगे कि हम जीत की तरफ जाएँ, जितना हो सके तो जीत की तरफ जाएँ। प्रवीण जी, राजनीति में आने का आपका क्या उद्देश्य है? यही जी हमारे हल्का का उद्धार हो, हमारा भी सुधार हो और जो काम नहीं हो रहे, जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, इनका सुधार हो। सबसे बड़ी बात तो यही है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सिंह सैनी, किस प्रकार के मुख्यमंत्री हैं ये? आपके नजरिए से लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? ये अब तक तो जो मुख्यमंत्री बने हैं सबसे अच्छे हैं और जो बात कहते हैं उसको पूरा उतारते हैं। आगे भी यही रहेगा कि ये मुख्यमंत्री यही बने और अच्छे से काम करें। कबूलपुर के अंदर जो नौकरियां मिली हैं, आपके नजरिए से ये जो नौकरियां दी गई हैं भाजपा के द्वारा, ये नौकरियां निष्पक्ष तरीके से मिली हैं या कुछ धांधलीबाजी हुई है इसके अंदर? जो शिक्षित है उसी को मिली है, जो जिसके अच्छे नंबर हैं वही बच्चे कामयाब हुए हैं। कि इसमें कोई लेना-देना, कोई पर्ची खर्चे वाला कोई काम ही नहीं है। बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां दी बिना गई। पर्ची खर्चे की नौकरी चली है सब। भाजपा की नीतियों से आप कितने संतुष्ट हो प्रवीण जी? जहाँ तक है जी हमें 25 साल हो गए। पहले भी हम भाजपा से थे और अब सरकार आने के बाद भी भाजपा में ही अच्छे काम हुए जितने भी हैं सारे। किन किन पदों पर रहे हो आप? मैं पहले एससी मोर्चा का अध्यक्ष रहा, उपाध्यक्ष रहा, महासचिव रहा, अब सचिव हूँ मंडल का। तो उस समय आपने क्या क्या काम करवाए? अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ। कोई काम ज़िम्मेवारी आई नहीं है, आएगी तो हम अपने काम पे अच्छे से। चुनाव के दौरान आपको क्या जिम्मेदारी दी गई थी? हमें यही दी गई थी कि अच्छे से प्रोग्राम करना, आने जाने वाले का अच्छे होकर प्रवेश करने। लोगों को मतलब जागरूक करने का काम था। हमने दिन-रात एक करके ये समय को निकाला था और ये बस थोड़ी चूक हो ही गई, नहीं तो हम जीत ही जाते इस बार। अपनी तरफ से जो भाजपा के शीर्ष नेता हैं, उन्हें क्या कहना चाहोगे? उनका जी बहुत-बहुत धन्यवाद है, अच्छे से काम करें और हमारा भी उद्धार करें और जनता का भी उद्धार करें। कलानौर हल्के में जिस प्रकार की जो राजनीति है, इसके बारे में क्या बात कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को? कलानौर की राजनीति जी, ये जो हमारा ये हुड्डा साहब हुआ करता, ये शुरू से ही इसी के दबाव में काम करते थे लोग। लेकिन अब जागरूक हो गया कि जो सरकार आएगी तो भाजपा की ही बनी निकल जाती है और अब की बार जो आ गया सरकार आएगी तो अच्छी वोटों से भाजपा जीतेगी मैं तो अभी लोग जागरूक हो चुके हैं। जागरूक हो चुके हैं और होने लग रहे हैं। अपनी तरफ से सरकार से और मुख्यमंत्री से क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे अपनी समस्याओं के बारे में? यही कि जो जिसकी भी समस्या है उसका जल्दी से जल्दी समाधान करें, ज़्यादा लंबा समय ना पकड़े। जितना भी जो आ जाए काम उसका जल्दी से करवाएँ। जिस प्रकार किसानों के किसानों के लिए कितने हित में है ये सरकार? देखो जी, ये तो बहुत ज़्यादा है लेकिन लोग मानते बहुत कम हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अच्छे ही मानें। मतलब अभी किसान वर्ग इनके साथ जुड़ रहा है। जुड़ा हुआ है, अभी जुड़ रहा है और जुड़ने लग रहा है। जो जागरूक नहीं थे अब जागरूक हुए। पिछले 5 सालों में जनता ने बहुत कुछ किया और किसानों ने दिल जोड़ के लगाया। जो वोट पहले नहीं थी, वो आई हैं। तो ये जो सरकार है, ये किसान और जो निम्न वर्ग है, उनको ऊंचा उठाने वाली सरकार है। बिल्कुल जी, सबसे ऊँची उठा के ले जाएगी। अच्छे से काम कर रही है, मतलब गरीब तबके को और किसान वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य करेगी। ऊँचा उठाने का काम कर रही है। तो हमारे साथ प्रवीण जी थे। हम आपको बताना चाहेंगे प्रवीण रंगा एक जाना माना नाम है, समाज सेवी हैं और इन्होंने कहा है कि जो सरकार है, ये जो निम्न वर्ग है और किसान वर्ग है और गरीब तबका है, अति पिछड़ा हुआ, उसको ऊंचा उठाने का कार्य करेगी।